नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। क्या समस्या है आप लोगों का? एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा झलघाटी, जो कि आपके वहाँ गुरु नानक देव जी भी आए हुए हैं और वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों हैं और इतनी ऐतिहासिक जगह है जहाँ की ज़मीनें लोगों ने कब्जा की हुई थी। और हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, कमिश्नर कोर्ट से, राजस्व परिषद लखनऊ से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत कर 134 में माननीय डीएम साहब के यहाँ हुआ, वहाँ से जीत गए। वहाँ से उनके बेदखली का आर्डर हो गया और 4 महीने का आर्डर हुआ पड़ा, 3-4 महीने से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फाइल गायब हो जाती है, कभी वो रहते नहीं हैं, कभी उनके चपरासी रहते हैं, कभी उनके पेशकार ही रहते हैं, भैया फाइल नहीं मिली। अब कहते कहते फाइल मिली है, वो कहते कांगो के पास है। कांगो कई बार फ़ोन हुई तो कहते हैं कि भैया हमारे पास तो नहीं है। जब हमारे आप लोग की टीम पहुँची तो बताया कि तो अनिल राय रखे हुए हैं। अनिल राय से बात हुई, कहना तो ऑर्डर करा के मैं दे दिया हूँ। अनिल राय कौन है? अनिल राय यहाँ पे लेखपाल हैं। अच्छा, क्षेत्र। उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर करा के पूरा उस पर कि पुलिस दल के साथ जाकर उसको कब्जा दिलाइए। मानो मोबाइल आ रही है। और उसके हम लोग गुरु तेग बहादुर जयंती नहीं मनाई। बड़ा मतलब आप लोगों ने निकाला, टीवी पे अखबारों में आया, शहीदी दिवस नहीं मनाया। उसके दूसरे दिन फ़ोन आती मेरे पास कि आप लोग आ रहे कुछ लोग यहाँ ज़मीन नापने के लिए, नायब साहब आए। हम लोग गए तो नायब साहब ने पूरी ज़मीन नापी, ऊँटी लगी था और वहाँ पे एक मकान बना हुआ है जो कि प्रमुख साजिशकर्ता का मकान है, शिवादार। तो कहे कि हम तुरंत कहाँ निकल के जाएंगे, 10 मिनट टाइम दीजिए। तो हमसे उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत ना हो तो हम दे दें 10 दिन भी। हमने ठीक है भाई, गुरुद्वारा बताता बिगाड़ता नहीं है, आप 10 दिन टाइम दे दो, कोई बात नहीं। हम लोगों ने बाकायदा, उन्होंने लेटर लिखा, उनके हाथ की राइटिंग में लिखा हुआ, ठीक है, हाँ वो लिखा, उस पर हम लोग साइन कर दिया। हम लोग साइन कर दिए, साइन कराइए, लेकिन वो पता नहीं किससे मैनेज हो रहे थे। बार बार उनकी वाइफ जो है, उनकी जो वाइफ है वो आके उनको बात कर दी थी। नायब साहब किससे मैनेज हो रहे थे मुझे नहीं मालूम, उनकी साइन नहीं करेंगे। हमने अगर आप उसके बाद गाड़ी बढ़ जाने लगे, हमने जो कोई बात हुई आपने तो साइन नहीं करा ली, उनसे नहीं कराई, तो हम लोग गाड़ी के आगे बैठ गए। उन्होंने फिर वो कागज़ वापस किया। कागज़ वापस करते ही उसके बाद वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जिनमें कहीं भी इनका वो नहीं है, ना वादी है ना प्रतिवादी है। हाँ, बैक रिकॉर्ड उनका ख़राब है, तो मर्डर किया हुआ है, कोई कोतवाली में जमानत तो है ही तो आज आप लोग गुरु नानक जयंती भी वो सब आके हमला कर दिया, जिसमें मस्जिद राजू में उनकी दाढ़ी खींची गई, निजामाबाद वाले उनकी पगड़ी खींची गई, मोबाइल खींचा गया, मेरा खुद मोबाइल छीन लिया एक लोगों ने, उनके सामने हुआ। कोतवाल साहब भी वहाँ खड़े थे, वहाँ पत्रकार पुलिस चौकी पड़ी थी और एक कांस्टेबल था। कोई कार्रवाई पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं। वो तो जैसे मालूम पड़ रहा था कि एकदम फिक्स मैच चल रहा है। तो आज आप लोग उसी के विरोध में यहाँ गुरु नानक जयंती नहीं मना रहे हैं? को क्या ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं मिले। हम लोग एसपी के यहाँ गए, वो भी नहीं मिले। इस संडे छुट्टी है सर, संडे की, आप लोग मंगल को मिलिए। हमारा त्यौहार आज है, मंगल को मिलेंगे क्या? आप दिवाली के दिन मनाएंगे? दिवाली वाली टेलीफोनिक कोई बात आपकी डीएम साहब से? कोई डीएम साहब मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, उनके फोन पे कोई बात? फोन से किसी ऑफिस से बात हुई आपके? हाँ, ऑफिस बात हुई है, तो वहाँ जिसने फोन उठाया वो कहीं मामला एसपी ऑफिस का, हमारा नहीं। तो सांसद महोदय से आपकी क्षेत्रीय सांसद महोदय की बात मत कीजिए। वो तो पंजाबी में कहावत है ना कि दाढ़ी मूछों से बड़ी हो गई, तो उनके जो चतुष्पद 4-5 हैं, जो हर के जी, संतोष जी, वही देखते हैं। अब वो कहे वो लोग कोई मतलब ही नहीं। 8 बार गुरुद्वारे में टाइम देखो नहीं आए। मैं पता था किसी उनके कार्यकर्ता का बर्थडे था, वहाँ गए। कितनी बार आपने फोन किया जो नहीं उनका? याद ही नहीं कितनी बार फोन किया, यहाँ तक कि वहाँ जाके ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि हैंड पाइप वगैरह लगनी है, लगनी है। अभी इस घटना के बाद कितनी बार आपने? कई बार फोन किया। मालूम पड़ा कि बगल में भवनाथ 2 किलोमीटर वहीं पर जिस टाइम हम लोग पिट रहे थे, उस टाइम वो भवनाथ में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ 2 किलोमीटर। उनका फोन नहीं उठ रहा था, मैं फोन नंबर दे सकता हूँ, फोन नहीं उठ रहा। क्या आबादी कम है इस नाते नहीं सुन रहे हैं? इस नाते क्या कर रहे हैं? कोई जवाब ही नहीं। व्हाट्सएप मैसेज उनको कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं। कोई प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? उनके कुछ बात? प्रतिनिधि का तो वही कि आपको कितनी आबादी आप लोग की है, हम आबादी के हिसाब से कंप्लेंट करेंगे। आबादी के हिसाब से वो आएंगे। अब वो ये भूल गए कि 1,000-1.25 लाख के बराबर है। और ये यही नहीं रहेगा रुपये का मामला, ये बहुत आगे तक जाएगा और जा चुका है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या? इंसाफ। इंसाफ जैसे यहाँ नहीं मिल रहा है तो सारे गुरुद्वारे लोग खड़े हैं, यहाँ नहीं मिल रहा है। आज मैं ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करें? मुख्यमंत्री जी ये मांग करो, कब्जा दिलाई है। और वो चाहे मुख्यमंत्री जी चाहे वहाँ एक गुरुद्वारा अच्छा बनवा दें, चाहे अनाथालय बनवा दें, चाहे सरकारी हॉस्पिटल बनवा दें, हम जमीन देने तैयार हैं। लेकिन वहाँ दारूबाजी और दारू अड्डा नहीं चलेगा। तो ये आपका प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी तुम यहाँ नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं। यहाँ तो ये लग रहा है सरकार शाकाहारी और कार्य करने वाले मांसाहारी। ठीक। अच्छा, क्या मामला है? क्या मामला ये है कि हम लोग वहाँ गुरुद्वारे के बगल में रजिस्टर्ड बैनामा खरीदे हैं बहुत कई 10-15 साल पहले।
और उसी के बाबत मुकदमा दाखिल करके सरदार लोग फर्जी अभिलेख के आधार पे गुरुद्वारे के नाम ज़मीन दर्ज करा लिया। उसी के बाबत हाई कोर्ट में एक रिट विचाराधीन है और एक रिट निस्तारित हो चुकी है, जिसमें माननीय एसडीएम महोदय को आदेशित किया गया है कि 144 धारा के तहत, राजस्व संहिता की 144 धारा के तहत ये इस मुकदमे की सुनवाई इनकी करें। इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इन्हीं को है। तो इस प्रकार से इस विवाद के बाबत दो ठो रिट, एक रिट डिसाइड हो चुकी है, एक अभी विचाराधीन है, जिसमें अभी कल 28 की डेट पड़ी हुई है, और एक तजवीज़ानी माननीय एसडीएम साहब के यहाँ विचाराधीन है। तो इसमें एसडीएम साहब कुछ बताएं क्या करना है। जी, एसडीएम साहब क्या आपको आश्वासन दिए? ये एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की सुनवाई कर लेंगे, साक्ष्य के आधार पर मुकदमा हम डिसाइड करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ज़मीन जिसकी जैसे है, जिसके पक्ष में साबुत है, उसी के पक्ष में फैसला हो। तो हम यह चाहते हैं।